हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया यादव और आज हम बात करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ कर ले जो जनरली हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हम सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूट क्या होता है? अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसको हम अनदर सब्सटेंस में डिज़ोल्व करते हैं। यूँ कहें कि हम सॉल्यूशन में जिसको डिज़ोल्व किया जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है। सॉल्वेंट, अ सॉल्वेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। इट इज़ द सब्सटेंस इन विच द सॉलिड इज डिज़ोल्व। जिस सब्सटेंस में हम सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट जनरली हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं। मोलैरिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल डिज़ोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ले रहे हैं या डिज़ोल्व कर रहे हैं, यही हमारी मोलैरिटी कहलाती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी दैट इज़ कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, यही मोलैरिटी है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यूनिट है मोलैरिटी की मोल पर लीटर। आइए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 5 mole of NaCl dissolved in 1 liter of solution, find its molarity. Number of moles is given 5. Volume of solution is equal to 1 liter. We know that molarity is equal to number of moles divided by volume of solution. Hence molarity is equal to 5 divided by 1, that is molarity is equal to 5 mole per liter. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। Let's see one more example. 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 2 liter of solution, calculate its molarity. लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो सॉल्वेंट था वो मोल्स में दिया हुआ था, बट यहाँ पे सॉल्यूट जो है ये ग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो सॉल्यूट को पहले मोल्स में चेंज करेंगे। तो जब भी हमें सॉल्यूट ग्राम में दिया हो तो उसको मोल्स में चेंज करने का फॉर्मूला है मास डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम है और NaOH का मॉलिकुलर मास 40 होता है। तो जब भी हम मास को मॉलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें मोल्स मिल जाएगा और यहाँ पर भी 40 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 लीटर। वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हेंस मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.5 मोल पर लीटर। Molality, it is defined as the number of moles of solute per kilogram of solvent. पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, यही मोलैलिटी होती है। अगर हम नोटिस करें तो मोलैलिटी में पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन था, लीटर में था, बट मोलैलिटी में किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोलैलिटी में जो था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम भी वेरी करता है। इसलिए अगर जब भी हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी के बेस पे, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसकी मोलैरिटी भी डिफरेंट होगी। और अगर हमें कंसिस्टेंट टेम्परेचर चाहिए किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है मोलैलिटी। मोलैलिटी में हम किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हमें एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन चाहिए तो मोलैरिटी से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलैरिटी दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर kg। आइए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। 5 मोल्स ऑफ KOH इज मिक्सड इन 5 kg ऑफ वाटर, फाइंड इट्स मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 kg। We know that molarity is equal to number of moles divided by mass of solution in kg. Hence, molarity is equal to 5 divided by 5, that is 1 mole per kg. Let's see one more example. 80 gram of NaOH is dissolved in 400 gram of water. Calculate its molarity. अगर इस क्वेश्चन में भी देखें तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे ग्राम में दिया गया है, तो इसको सबसे पहले मोल में चेंज करेंगे। मोल में चेंज करने का फॉर्मूला हमें पता है कि गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास दैट इज इक्वल टू मोल। तो
NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है। जब 80 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स 2 मिलेंगे। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 400 ग्राम। वी नो दैट मोलैलिटी हमें केजी में नहीं फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले 400 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो ये 0.4 kg हो जाएगा। नाउ मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हेंस मोलैलिटी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.4 दैट इज़ 5 मोल पर kg। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।